हेलो एवरीवन। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ हीर रांझा भाग 9। अब तक आप लोगों ने देखा कि रांझा नदी में उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब लोगों ने मिलकर उसे बचा लिया। नाव पर लाकर रांझा को सबने हीर की गद्दी पर बिठा दिया। रांझा गद्दी की खूबसूरती देखकर इसके बारे में पूछने लगा तो लोगों ने बताया कि यह एक बेहद खूबसूरत लड़की इस पर बैठती है। वह मीर चूचक की बेटी है। महाताब से भी ज्यादा चमकता हुस्न है उसका। उसके हुस्न के कयामत से परियों की रानी तक खौफ खाती हैं। एक बार जो उसके जादू में गिरफ्तार हुआ वह धरती पर आवारा हो गया। वह शिवालियों के लिए गर्व करने की चीज है। उसका नाम हीर है। रांझा ने बिना किसी भेदभाव के बड़े छोटे अमीर गरीब सबसे उस गद्दी पर बैठने की गुजारिश की। वे रांझा के आसपास उसी तरह बैठ गए जैसे कि समय के चारों ओर परवाने उसे घेर लेते हैं। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक लग रहा था। अब लुड्डन रांझा को उस पार न ले जाने की बात को याद करके पछतावा हो रहा था। वह कहने लगा, मुझे डर लगने लगा था कि कहीं यह डाकू बांसुरी के जादू से मेरी बीवी को लूटकर न ले जाए। ये बात लुड्डन रांझा अपने मन में सोच रहा था। नाव पर लोग रांझा से उसकी जिंदगी के बारे में पूछने लगे। कहाँ से आए हो? घर क्यों छोड़ दिया? तुम तो बड़े कमजोर दिख रहे हो। क्या किसी ने तुमको कुछ खाने पीने को नहीं दिया है? सारी नाव पे सभी लोग रांझा से बार बार यही सवाल पूछ रहे थे। रांझा ने सबको अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, मैं अपने माँ बाप का दुलारा था, लेकिन खुदा को यही मंजूर था जो अब मेरे साथ हो रहा है। नाव के उस पार जाने के बाद लोग गांव में रांझा का किस्सा सुनाने लगे। उसके बांसुरी के जादू के बारे में सबको बताने लगे। वह कहते, जब वह बोलता है तो उसकी जुबान से फूल झड़ते हैं। लड्डून की बीवियां तो उससे प्यार करने लगी और वह हीर की गद्दी पर बैठा है। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं भाग 10 लेकर।